1 किलोमीटर दूर हो, हम भी 1 किलोमीटर दूर है। अगर आप 10 किलोमीटर दूर हो, हम भी 10 किलोमीटर दूर है। और इस एरिया में एक और एग्रीमेंट था, कोई भी जहाज नहीं उड़ाएगा, कोई फाइटर जेट नहीं उड़ाएगा जो भी चाइना ओके, में वायलेट करे। हमने भी उड़ा दिए फिर। अब तुम वायलेट करोगे तो हम भी वायलेट करेंगे भैया, सीधी सी बिल्कुल। बात। इसलिए बापची साहब का कहना बिल्कुल सही है, कह रहे ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। अब यहाँ यहाँ एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? 100 किलोमीटर दूर। तो हम्म। ऐसा कोई क्लॉज है ही नहीं उसमें कि 100 किलोमीटर दूर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हम कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हैं भाई, हमारा सॉवरेन हक है, जहां मर्जी एक्सरसाइज करे। चाइना को तकलीफ होती हो और होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, एक तरफ ये मैं ये बेसिकली उस स्टोरी में बड़े जबरदस्त किस्म के पॉइंट्स रेज किए गए हैं, और वो ये है कि कह रहे हैं कि चाइना एक तरफ तो ये कहता है कि जी हम ट्रेड शायद एग्रीमेंट के लिए बड़े इंटरेस्टेड है विद इंडिया। तो उसके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद 157 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस है लास्ट 7 इयर्स में। तो कहते हैं यहाँ पे शायद किसी एफटीए या किसी इस चीज की जरूरत नहीं है, और गालिबन इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो ये सारी चीजें सुमित जी ऐसा नहीं है कि कारोबार के इर्द गिर्द फिर मतलब घूम रही हैं कि अगर किसी तरीके से ये शुरू हो जाए? देखिए, अभी हमारा जो नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, पहले चाइना या में था। और हमारा करीब 20 से 30 बिलियन डॉलर, हमें एग्जैक्ट नंबर भी बाहर नहीं आए इस टाइम के, जी 20 जी। से 30 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, मतलब ट्रेड इज इन फेवर ऑफ अस। राइट। और अमेरिका भी उसमें खुश है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अमेरिका भी चाइना से कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी घटाना चाहता है। अमेरिका का जी ट्रेड डिफिसिट चाइना के साथ 600 बिलियन डॉलर का है, 600 बिलियन डॉलर का। तो जी जितना वो ट्रेड डेफिसिट घटा, तो इसलिए इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोई जरूरत है नहीं। हाँ, जी जरूर चाइना चाहता था कि इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, जो हमने मना कर दिया। अभी जी हमारे पास साथ अमेरिका के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स है, डिफेक्टो पार्टनर्स है। जो ट्रेड है ये जी। काफी बड़ा है, पिछले साल में डबल से ज्यादा हो गया है। राइट। क्योंकि जब से गवर्नमेंट है, ये ट्रेड डबल से ज्यादा और फेवरेबल है। फकर भाई, सबसे अच्छी बात है, 20 से 30 बिलियन डॉलर करीब फेवरेबल ट्रेड है हमारे उसमें, और ये ट्रेड बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। और नंबर 2 हमारा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन है, कभी नंबर 3 पे जी चला था, नंबर 2 पे आता है। जब क्या वही ट्रेड हमारा चाइना से देखे तो 50 से 70 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। तो राइट। इस हमें धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम अपना डिलिंकिंग ऑफ चाइना से सप्लाई चेंज कर रहे हैं, जो विच इज वर्क इन प्रोग्रेस। वो धीरे 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 हो रहा है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, हम पहले दवाई में एपीआईज लगती है, हम एपीआईज लेते थे चाइना से। अब यूपी और गुजरात में हम करीब करीब 3000 एपीआई खुद बनाने लग गए। अभी इंडिया 200 से प्लस कंट्रियों में दवाई देता है, 200 राइट। से प्लस, लगभग सारी दुनिया में। बाई वॉल्यूम वी आर नंबर 3, बाई वैल्यू वी आर 14। तो मतलब सस्ती दवाइयाँ देते हैं, अफोर्डेबल दवाइयाँ पूरी दुनिया जी को देते हैं। अब 203 कंट्री तो शायद टोटल है दुनिया में, 200 से प्लस हम देते हैं। जी जी। आपको पता सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर कहाँ है हमारी दवाइयों को? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 32% दवाइयाँ अमेरिका जाती है। एवरी वन आउट ऑफ थर्ड अमेरिकन सर्वाइव्स ऑन इंडियन मेडिसिन, और कौन सी? कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब ये ट्रेड चल रहा, सब चल रहा, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं, कि नेचुरल एलाइज आना है। हमें भी चाइना से जान छुटानी और सप्लाई चेन डीलिंग करनी, उनको भी चाइना से जान छुटानी, सप्लाई चेन डीलिंग करनी है। हमने तो काफी हद तक कर ली। एक टाइम था हम पूरे पूरे प्रोडक्ट लाते थे चाइना से, अब हम छोटे मोटे कंपोनेंट लाते हैं, ताकि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर सके। अगर ओके। आप फ्रांस का अभी नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखें, वो भी आत्मनिर्भर की बात करने लगे हैं। अब ये नया चीज जो दुनिया में आ रही है, वो आ रही है आत्मनिर्भर। फ्रांस इज ऑल्सो टॉकिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो चीजें बदल रही है दुनिया में फखर भाई, थिंग्स आर चेंजिंग एंड द वर्ल्ड इज काइंड ऑफ वाचिंग इट आउट। अच्छा, सुमित जी एक दो चीजें, वैसे ये तो खैर थोड़ा सा इससे हम हट रहे हैं टॉपिक से जो हमारा एक्चुअल है, लेकिन गुज़िश्ता दिन हमारे आर्मी चीफ एलओसी पे गए। एक तरफ एलएसी की हम बात करें, दूसरी तरफ एलओसी, ये दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं दोनों कंट्रीज के लिए, चाइना के लिए वो और इंडिया के लिए भी वो रखता है, और ये वाला पाकिस्तान और इंडिया के लिए, दोनों की अहमियत है। उन्होंने कहा जी कि अगर कोई मिस एडवेंचर किया गया तो उसका जवाब दिया जाएगा ये। क्या कहेंगे इस हवाले से? और दूसरा इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि चाइना की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? और जो हमारे आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है, इसको कैसे न्यू दिल्ली में देखा जा रहा देखिए, आपके आर्मी चीफ का स्टेटमेंट जो है जनरल साहब का, दैट इज रेटोरिकल इन नेचर। है? क्योंकि ओके। दो तीन चीजें टेक्निकल पॉइंट्स है। पहले कह रहे चल। हमारी जमीन, पीओके तो आजाद कश्मीर है ना, आपकी जमीन कहाँ से होगी? जी अगर वो आजाद कश्मीर है तो आपकी जमीन है नहीं। जी दूसरे, आपने यूएन कन्वेंशन की बात करी। यूएन कन्वेंशन में पहले लिखा पाकिस्तान पूरी आर्मी निकाले, उसके 6 महीने बाद इंडिया निकालेगा, 1 साल बाद, तो फिर उस पर पेल्बिसाइड होगा। तो आप आर्मी निकालने को तैयार है क्या? निकाल दीजिए, फिर जी। बाद में करेंगे। तो दो चीजें डू नॉट स्टैंड कॉन्सेप्चुअली। दूसरी बात, फखर भाई, पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजिशन टू फाइट वॉर। ये आपको भी पता, हमें भी पता है। हम्म।
फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, एम्युनिशन नहीं है, कुछ नहीं है। बट मेरा जो डाउट था, मैं आपको अपना डाउट बताऊंगा, मैंने इस पे ट्वीट भी किया था, मैं काफी चैनलों पे बोल भी चुका हूँ। जी ऐसा क्या हुआ, देखिए पहले बाजवा साहब की रिटायरमेंट की डेट नहीं आ रही थी, मतलब ही नहीं था कि रिटायरमेंट का, वो लग रहा था होंगे नहीं होंगे। फिर शरीफ साहब और भुट्टो साहब जाते हैं हमारे चाइना। जी जब ये चाइना जाते, चाइना बोलता मैं $10 बिलियन दे रहा हूँ, 4 बिलियन रिस्ट्रक्चरिंग, $6 बिलियन, किस टर्म्स पे, किस कंडीशन पे, किसी को नहीं पता। राइट हाँ, मॉर्टिगेज रखा, किसी को नहीं पता, बहुत टॉप सीक्रेट है। उसके बाद अचानक बाजवा साहब के वो टेप और वो प्रॉपर्टी के कागज निकलते, इस ये होते हैं, ये कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके 48 घंटे में बाजवा साहब कहते हैं भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ नौकरी, और मुनीर साहब का अपॉइंटमेंट होता। मुनीर साहब ये मास्टर, ये जो आपका मास्टर ग्रुप था वहाँ के सीईओ का 90 करोड़ का एक्सटॉर्शन का लफड़ा भी है। जी फिर जो गुजरावाला के सीईओ थे वहाँ, दूसरी बात बुशरा बीबी के उन्होंने कुछ पेपर भी पकड़े थे, कुछ करप्शन के, तो DGISI के वक्त। हाँ आईएसआई के वक्त। अब मास्टर ग्रुप के सीईओ के कहने पे इनको नियाजी साहब ने हटा दिया। अब नियाजी साहब चाहते नहीं आए, पर ये आए। चीजें दो हैं। पहली बात है फगर भाई, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या ये सच है कि पीएलए 28,000 ट्रूप्स पाकिस्तान में डिप्लॉय करेगी, 45 बैटालियन आर्म बैटालियंस। तो उसके लिए आपको आर्मी एंड एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एक ही पेज पे चाहिए क्या? दैट इज द रीजन, पॉइंट नंबर 1। दूसरा मेरा मानना है, पर्सनल मानना है, इस पे मैं खुल के बोल चुका हूँ कि जो ये $10 बिलियन हो गए, उसमें एक कंडीशन है कि आपको एलओसी को हीटन अप करना है, लड़ाई नहीं करनी, हीट अप करना है, ताकि इंडिया के लिए दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो, एलएसी पे भी, एलओसी पे भी। टू तो फ्रंट वॉर। हाँ, मेरा एक प्रॉब्लम, मेरा ये मानना है, देखो अब पाकिस्तान लड़ तो सकता नहीं, यहाँ पर ये फ्लेयर अप कर सकता है। आप देखिए कल ही उड़ी सेक्टर में कुछ ड्रग्स और काफी हथियार पकड़े गए जो ड्रोन के थ्रू डाले गए थे। मेरा ये पर्सनल मानना, और ये मैं काफी जगह बोल चुका हूँ कि एलएसी में प्रॉब्लम्स विल हीटन अप विद दिस जनरल मुनीर इन द जॉब एंड अजीब। एंड इनमें यूनिक क्या है, ही इज फ्रॉम मिलिट्री इंटेलिजेंस, ही इज फ्रॉम आईएसआई, फर्स्ट चीफ है जिसके दोनों का एक्सपीरियंस है। एंड देन यू हैव नदीम अंजुम ऑन द अदर साइड। अगर मैं ये तीनों फैक्टरों को कंबाइन करूं, दिस इज फॉर अ डिजाइन, दिस इज फॉर अ पर्पस। बाकी नियाजी साहब कह रहे थे कि प्रेसिडेंट मुझसे साइन करवा के आ रहे, पर ये तो वो तो प्रेसिडेंट से साइन करवा के हो गए थे मिलते, तो नियाजी साहब को बाहर रखा गया। तो अगर मैं ये सारी चीजें ढूंढूं तो इसमें कहीं ना कहीं चाइना का हाथ दिख रहा है, चाइना का हाथ फखर भाई दिख रहा है। मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको जोड़ने का, इसलिए आपसे पूछना, क्योंकि हमारा टॉपिक एक्चुअल वही था, लेकिन क्योंकि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, क्योंकि एक ट्रायंगल बनता है मुख्तलिफ इश्यूज में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनता है, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। हालांकि मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर कोई अलग शो करेंगे, लेकिन फिर भी वो चीजें क्योंकि जुड़ रही थी। और जी जी प्लीज। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, क्योंकि इसमें एंगल है, ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, ट्वीट भी कर चुका हूँ कि व्हाई नॉट द अदर 6। ये 48 घंटे में जो खेल हुआ ना वो टेप आने के बाद, तो ये खेल तो इसीलिए हुआ। और अब आप देखिए कल ही हुआ, कल ये फ्रंटलाइन एरियाज में विजिट करते, और यहाँ पुंछ या उरी, मुझे ध्यान नहीं कहाँ पे, कल काफी हथियार पकड़े गए ड्रोन के थ्रू ड्रॉप किए, काफी ड्रग्स पकड़े गए। तो ये जो थोड़ा कम हो गया था पीछे कुछ महीने, ये एकदम आप देखिए यहाँ कमांड ले लेते हैं, यहाँ ये शुरू हो जाता है। तो मतलब इट इज नॉट कोइंसिडेंटल मेरे हिसाब से। अच्छा, तो चाइना, आपको लगता है कि चाइना भी अब इतनी ताकत रखता है कि वो पाकिस्तान को कुछ पैसे वैसे या जिस तरीके से भी हो वो एक टू फ्रंट वॉर की मतलब सिचुएशन क्रिएट करे? हालांकि होनी नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नहीं होगी, लेकिन वैसी सिचुएशन को थोड़ा सा हाइप देने के लिए इस तरह की पॉसिबिलिटी कर सकता है चाइना? फकर भाई देखिए, अगर आप देखिए आज चाइना की हालत बद से बदतर है। अगर वो आपको 10 बिलियन दे रहा है पाकिस्तान को, किस किस नाम के दे रहा है? कई चीज तो पता नहीं आई, क्या आया, डील क्या है, कुछ नहीं पता। चाइना एक ही सूरत में आजकल पैसा लगा सकता है, बिकॉज उसे पता जब तक इंडिया उसके सामने, ही कैन नॉट इवन बिकम वर्ल्ड का सुपर पावर, छोड़िए एशिया का सुपर पावर नहीं बन सकता। तो आपके देखिए, आपको कुछ पैसे दिए थे, 46-42 प्लेन अस्कर 2 में खड़े थे, पाकिस्तान चाइना के खड़े थे, पैसे दिए। अब अगर वो संभावना है तो आज ये संभावना क्यों नहीं कि एलएसी को हिटन अप कर दो, नॉट वॉर, हिटन अप कर दो, कश्मीर में इंसर्जेंसी को हिटन अप कर दो, ताकि इंडिया यहाँ फंसा रहे। पर पाकिस्तान का तहरीक-ए-तालिबान वाला फ्रंट खुल गया। नाउ कैन पाकिस्तान डू इट? बट आई वाज सरप्राइज्ड दैट द न्यू आर्मी चीफ शुड हैव विजिटेड दैट साइड फर्स्ट, बट ही चोज टू विजिट दिस साइड फर्स्ट। तो ये कहीं ना कहीं प्रायोरिटी को बताता है, कहीं ना कहीं डायरेक्शन को बताता है। ये मैंने पॉइंट रेस किया है वैसे, वो एक और शो, इस आपके और मेरे शो से 2 घंटे पहले एक शो मैंने ये पॉइंट रेस किया है।
कि वहां पे नहीं गए क्योंकि वहां पे ज्यादा सिचुएशन इस वक्त खराब लगती है। एलओसी के ऊपर ऑलमोस्ट बेहतर सिचुएशन है 1.5 साल से। करेक्ट। ठीक है, छोटे मोटे वाकयात होते होंगे, वो किसी भी बॉर्डर पे होते होंगे, वो बेशक अमेरिका का किसी के साथ हो तो वहां पे भी इस तरह की चीजें हो सकती है, बॉर्डर बॉर्डर होता है। लेकिन बड़ा कोई वाकया पिछले 1.5 साल नहीं, जो लास्ट 1.5 ईयर में, मेरे ख्याल में ये दोनों कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा है। तो वहां अच्छी पे बात। जाना, मैंने खुद ये पॉइंट रेस किया है कि जनरल साहब का शायद ये है कि वेस्टर्न बॉर्डर का जो सिचुएशन है उसकी वजह से फिर शायद वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा या फिर लोगों का जहन नहीं जाएगा, ये भी चीज हो सकती है। और दूसरी चीज, क्योंकि जनरल उपेंद्रा जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया था तो उसके ऊपर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने तो रिएक्ट किया था, लेकिन क्योंकि एज ए आर्मी चीफ वो गालिबन चाहते थे कि यार मैं खुद करूं और वहां पे जाऊं उन लोगों के पास, तो शायद वो ये गए। दोनों ये मेरे अपने पर्सनल एनालिसिस है। फगर भाई, इसमें एक चीज है, जो जब द्विवेदी साहब ने स्टेटमेंट दिया था, वो एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दे दिया। बिल्कुल सवाल हुआ था मुझे, हाँ, बिल्कुल सवाल, हमने, हाँ, बल्कि मैंने वैसे और कोई आपने स्टेटमेंट शायद नहीं शो दिया किया था उन्होंने, उस मतलब पे। रेटोरिक नहीं, वॉर मॉन्गरिंग नहीं है। पहला या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरी बात या ये है कि मैं ताजुब में एक बात था कि, मतलब एक टेक्निकल पॉइंट, आज ही मैं एक डिबेट में कह रहा था। जी मैंने कहा भाई एक बात बताओ कि बाजवा साहब तब तक 20-21 दिन तक रहे, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, और मुनीर साहब ने आते ही स्टेटमेंट दे दिया। तो ऐसा 2 दिन में क्या बदला? व्हाट चेंज बिटवीन बाजवा एंड जनरल मुनीर, कि व्हाट बाजवा साहब कुड नॉट से एंड व्हाट मुनीर साहब कुड से, व्हाट चेंज या ऑन द ग्राउंड, मुझे समझ नहीं आया। मतलब ये चीज समझने की है। नहीं, ये पॉइंट अहम है। और मैंने ये भी बात की कि बाजवा साहब जो है वो थोड़ा सा बैलेंसिंग करते थे चीज़ों की, और थोड़ा सा, मैं वो उर्दू में हम कहते हैं ना, एतदाल वाली पॉलिसी थी। लेकिन जो नए जनरल साहब है तो इनका लगता है थोड़ा सा और तरीके से। इनके हवाले से खैर अभी चीज़ें लोग बता रहे हैं कि यार उन्होंने ये मतलब जो इनकी सर्विसेज है, मैं उनकी बात करूँ, बाकी चीज़ें वो एक अलग बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर नहीं बात करें। बट द थिंग इज कि ये वाली चीज है कि इनका माइंड सेट थोड़ा सा दूसरा होता है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि जो आर्मी चीफ जो पॉलिसी लेके आते हैं तो उसी को टो करना पड़ता है बाकी इदारे को। ये भी एक पॉइंट है। बाजवा डॉक्ट्राइन बड़ी मशहूर हुई, लेकिन उनका माइंड सेट और था जो 6-7 साल उन्होंने गुजारे। और अब लगता है जनरल साहब को अभी क्योंकि इतने दिन नहीं हुए, लेकिन आइडिया आहिस्ता आहिस्ता से हो रहा है, आपको भी और मैं यहाँ पे बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के नहीं, हमें भी आइडिया। फगर भाई एक चीज भी और कही थी, इन्होंने इंडिया का भी नाम लिया। उन्होंने कहा हम जी जी इंडिया में उसके भी या कुछ कर सकते हैं, इंडिया में घुस के भी हम कुछ अपना ऑपरेशन कर सकते हैं कुछ। नहीं, इन्होंने कहा कि हम उसका जो, अगर किसी ने हिंदुस्तान ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जो मैंने, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ जगहों से ये उठाया था, जो आईएसपीआर ने भी वो किया, तो ये इन्होंने नाम लिया है इसका इंडिया के हवाले से। हाँ, मतलब ये देखिए ना, आई मीन समथिंग समथिंग इज चेंजिंग ऑन द ग्राउंड। जो मेरा, मतलब जो मेरा थॉट प्रोसेस था, जी इट्स जी लुक्स टू बी गोइंग दैट, या इट स्टार्ट्स टू लुक्स टू बी गोइंग देयर। क्योंकि ये कल हथियारों का आना, इनका स्टेटमेंट, पहले यहाँ आना वहां नहीं जाना, ठीक है, अगर आप सब डॉट्स को ज्वाइन करें, सो लॉजिकली हम्म इट लुक्स गोइंग देयर। और टर्की में शरीफ साहब थे तो सदात मांगा उन्होंने, जो प्राइवेट मिलिशिया है उसको पीओके में डिप्लॉय करने की बात हो रही, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मांगे हैं, और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल शील्ड मांगी है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो पता है ना, राफेल और ब्रह्मोस का कार्ड नहीं है पाकिस्तान के पास। तो हम्म अब इसीलिए अब